यहाँ पे हमने 4 पे सेट कर लीजिए नॉर्मल के लिए, और ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब उनको जो है ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आप लोग आ जाओ, इसे चेक कर लो, एक बार आके ट्राई कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाइए कोई भी, कौन आना चाहेगा आ जाइए, यहाँ कोई भी इधर से आई महसूस हुआ 4 से 10 के बीच में देते हैं। ठीक है, आया महसूस हो रहा है आपको? हो रहा है ना? प्रॉपर्ली सांस आ रही है? और लेना चाहेंगे सांस? घर ले जा सकती हैं आप, कोई इशू नहीं है हमें। चलिए ठीक है, समझ में आना चाहिए तो कि क्या करना, क्या ये करके थोड़ा, और ये करके यहाँ हम उठाते हैं, थोड़ा नीचे प्रेस करना है थोड़ा जो करके, ठीक है। अगर इसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद फिर देखना, दोबारा चेक करना ये पल्स आ रही है या नहीं। अगर लग रहा है कि यहाँ सही है मतलब ये खत्म हो रहा है ना, इससे ऊपर यहाँ पे बीच में जो कहते हैं ना, ये हल्का सा यहाँ इससे ऊपर की तरफ, इससे ऊपर की तरफ 2 उंगली, 2 उंगल। इसके बाद फिर हल्का सा ये यूं करके फिर हल्का सा नीचे को रखो और ये करके ऐसे, बिल्कुल सीधा, और ये नीचे करके नजदीक से घुटना जुड़ा के नजदीक के नजदीक से बैठना है इससे यूं करके, और ये प्रेशर हल्के हल्के 1 2 करके 1 2 3 4 करके ऐसे करके देना। ये यहाँ से मुड़ने नहीं है, ये एकदम सीधे रखना, पूरा प्रेशर टाइट करके और यूं करके ऐसे करके, और ज्यादा वजन नहीं देना है कि जो कुछ नुकसान हो, मतलब आराम से 2 3 बार, 1 2 वजन देना है, उस पे पूरी ध्यान से देना है। ठीक है, उसके बाद अपनी ब्रीथिंग शुरू, जब तक पल्स ना आ जाए, जब तक पल्स वापस प्रेजेंट ना हो जाए तब तक आप लोगों को ये सर्कल देने हैं। ठीक है, जब आपको लगे पल्स वापस आ चुकी है, प्रेजेंट हो चुकी है मेरी पल्स, तो ठीक है, अब जल्दी जल्दी से मैं हॉस्पिटल भेजूँ। जो आपका क्वेश्चन था ना, वो शायद आपने पूछा था कि लास्ट स्टेज ये होती है, मैं आपका मतलब पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, कि अभी आपने जैसे बोला था ना कि उसको बिल्कुल सांस आ रही है फिर भी सीपीआर दो, ऐसा मत करना। ऑलरेडी सांस आ रही है उसे, तुम सीपीआर दे रहे हो और प्रॉब्लम कर दोगे। जबकि पल्स बिल्कुल प्रेजेंट ना हो जाए, ये लास्ट पल्स है हमारी, अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो समझ लो फिर बिल्कुल एंड पॉइंट हो गया, लास्ट स्टेज आपकी। अब सीपीआर शुरू कर दूं मैं, बस क्लियर हुआ? इसलिए बोला था मैं सीपीआर कि अब कर दो फाइनली। ठीक है, देख लेना है, हार्ड सरफेस पे देना है और एक्यूरेट ब्रीथ देनी है, एक्यूरेट जगह पे अप्लाई करनी है। ना अप्लाई करने पर क्या होता है, उनकी रिब्स टूट जाएंगे, लंग्स फ्रैक्चर हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, और होमोथ्रैक्स न्यूमोथ्रैक्स ये थोड़ा डिप्ली हो जाएगा, ये फेफड़ों में हवा भर जाना, पानी आना, ठीक है, ये चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, YouTube में देखेंगे तो मैंने देखा था एक दिन, उसमें बहुत बढ़िया दिया। और हमारी पोजीशन क्या होगी और देना कैसे है और कितनी बार देना है, अरे ये भी पता होना चाहिए कि कितना देना है, ब्रीथ कितनी देनी है। ठीक है, बच्चा उसको कब देना है और एडल्ट है तो इसको ब्रीथ है, उससे आएंगे। और यहाँ पर होता है डिफाइंड प्रोसेस, ये जो कभी उसमें फिल्टर वगैरह है नहीं, मैं समझा देता आपको बढ़िया से। तो जो यहाँ पर होता है, कभी भी गौर करिएगा, जहाँ से ऐसे रिब्स जाएंगी उसके नीचे एक छोटा सा ऐसे बना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफाइंड प्रोसेस। उसके जस्ट ऊपर जाना है, ठीक है, अपने मास्टर हैंड को तो नीचे चलना पड़ेगा, कोई नहीं करना, बस बता दो। अपने मास्टर हैंड को, अब जैसे यहाँ से, अब चलिए मैं थोड़ा ऐसे बता दिया। डिफाइंड प्रोसेस लोकेट किया, लोकेट करने के बाद में यहाँ से 2 उंगल ऊपर अपने मास्टर हैंड को रखना है और हल्का सा आगे प्रेस कर लेना है। ठीक है, पॉइंट देखना, हल्का सा आगे प्रेस कर लिया, सेकंड हैंड से ग्रिप बना ली। ठीक है, अब यहाँ से हमें 30 कंप्रेशन देने हैं। ठीक है, 1 2, अब उसके लिए एक सवार हो जाना एकदम विक्टिम के ऊपर, ये अब यहाँ पे कोई खम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा नीचे, ऐसे ही 30 कंप्रेशन देने हैं। उसके बाद में अब ब्रीथ देना है ऐसे,
अब क्या करना है, नोज पिंच करनी है, ठीक। फिर 1.5-2 सेकंड वेट करना है, फिर सेकंड रेस्क्यू हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में चेक करना है एयर बैक तो नहीं कर रहा है, बाउंस तो नहीं, मतलब चेक ऐसे देखना है कि राइट फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यही सर्किल हमारा एकदम हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस, सबसे मेन बात नीचे चुभने वाली चीज ना हो। सीपी सिंह पर्यवेक्षक अधिकारी नागरिक सुरक्षा जनपद अलीगढ़। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज एडीएम मैडम मीनू राणा एवं जिलाधिकारी महोदय का आदेश हुआ था सिविल डिफेंस टीम के सेक्टर वार्डनों के लिए, और उप नियंत्रक महोदय श्री मुनीश कुमार गुप्ता जी एवं सहायक उप नियंत्रक महोदया श्रीमती संगीता त्रिपाठी के निर्देशन में हमारे सेक्टर वार्डन सिविल डिफेंस के जवान हैं, उनके लिए एनडीआरएफ के श्री मयंक जी इंस्पेक्टर हमारे जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, जिससे कि कोई भी आपत्तिजनक घटना होती है तो उसमें हम किस तरह से अपने महानगर में महानगर वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या फर्स्ट एड या फायर फाइटर की किस मदद वहाँ पर जाकर के दे सकते हैं। ये सारे ट्रेनिंग हमारे यहाँ एनडीआरएफ की टीम एवं आपदा विशेषज्ञ श्रीमती महोदया भावना सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं हमारे समस्त सेक्टर वार्डन जवान, और आने वाले समय में हमारे महानगर अलीगढ़ के लिए या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति आपदा आती है तो उसमें ये जवान वहाँ मदद करने के लिए हमेशा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैं इंस्पेक्टर मयंक कुमार 8 एनडीआरएफ गाजियाबाद। सर आज जो है आपकी टीम में किस तरह का परिचय हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही डीडीएमओ मैडम ने हमें यहाँ पे बुलाया था, तो बुलाने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो विकास भवन है यहाँ पे हमें बोला था कि आप अपनी जो एनडीआरएफ में जो आप कार्य करते हैं एटलीस्ट हमारे सिविल डिफेंस को आके बता दीजिए। तो हमने इन्हें सीपीआर के बारे में बताया है, फर्स्ट एड के बारे में बताया है, उसके बाद इनकी फ्लड के बारे में बताया है और फायर फाइटिंग के बारे में भी बताया है। आज परीक्षण दिया है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मेरे साथ टोटल 5 जवान हैं, जिसमें मैं उनका एक टीम कमांडर, इंस्पेक्टर, बाकी 5 जवान और है, टोटल 6 हो जाते हैं जो कि परीक्षण दे रहे हैं अभी यहाँ पे। सर अलीगढ़ में किस किस जगह पे परीक्षण दे चुके हैं? हाँ, ये फर्स्ट डे अभी है हमारा विकास भवन में, तो हम यहाँ फर्स्ट डे दे रहे हैं। अब सेकंड जो है वो सेकंड तहसील में होगा, जहाँ पे हम कल जाएंगे। कितने दिन आप अलीगढ़ जनपद में रहेंगे प्रशिक्षण के लिए? हम यहाँ पे टोटल 15 दिन रुकेंगे अलीगढ़ में। इन 15 दिनों में विभिन्न जगहों पर जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे वो आप लोगों के माध्यम से दिए जाएंगे? बिल्कुल सर, हम लोग ही देंगे वहाँ पे विभिन्न संस्थाओं में जाके। थैंक यू सर। मैम आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये हमारे डीएम साहब और एडीएम मैम के निर्देशानुसार एनडीआरएफ की टीम हमने अपने ज़िले में बुलाई है ताकि हम जनपद में अपने जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम करा सकें। और आज ये जो प्रोग्राम है हमने अपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं ज़िले में जो कार्यरत है सेक्टर वार्डन्स, उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। मैम किस तरह की परीक्षण दिया जा रहा है? ये प्रशिक्षण बेसिकली जो आपदा के दौरान जो फर्स्ट एड दिया जाता है, जो क्योंकि क्या होता है जब भी कोई आपदा आती है तो जो कम्युनिटी होती है वो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो कम्युनिटी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस समय किस तरह की त्वरित कार्रवाई करनी है, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यू की कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट एड के बारे में, जैसे कि जो ब्लीडिंग होती है उसको कैसे रोका जा सकता है जब तक डॉक्टर की सहायता पहुँचती है उससे पहले, या फिर अगर आपको पेशेंट को बाहर निकालना है किसी डेब्रीज में से, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम सीपीआर टेक्निक्स के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं जो हमारे सेक्टर वार्डन जवान से उनको। जी मैम ये परीक्षण कहाँ और किसकी जगह कितने दिनों के लिए लाया जा रहा है? जी मैं बताना चाहूँगी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है एनडीआरएफ की तरफ से हमारे ज़िले में, ये तकरीबन 15 दिनों के लिए चलेगा। आज से लेके 15 दिसंबर तक ये चलेगा, जिसमें हमारे सभी तहसीलों में, तहसील कोल, इगलास, गभाना, खैर और अतरौली में, इसके अलावा हमने PAC 38 जो है वहाँ पर भी एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। हमारे राज्य कर विभाग का जो राज्य कर भवन है GST भवन, वहाँ पर भी एक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एक प्रोग्राम हमारे CMO ऑफिस में रहेगा और एक प्रोग्राम हमारे पुलिस लाइन में रहेगा, और जो अंतिम दिन का हमारा प्रोग्राम है वो हमारे कलेक्ट्रेट में जितने भी कर्मचारीगण अधिकारीगण हैं उनके साथ रहेगा। वो 15 दिसंबर का हमारा समापन कार्यक्रम रहेगा। जी।